नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया चल रही है। अब किन शिक्षकों की तबादला हो रही है? तो जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं, जो नए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 से नियुक्त शिक्षक हैं और जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं या फिर बन चुके हैं, चूंकि 1 जनवरी 2025 से ही उनका योगदान हुआ, तो लाजमी सी बात है कि वे विशिष्ट शिक्षक बन चुके हैं। तो इन सभी शिक्षकों का तबादला की जा रही है। पूर्व में ज्ञात नहीं था कि तबादला की प्रक्रिया जो अभी वर्तमान में अपनाई जा रही है वो अपनाई जाएगी। और जिस प्रकार से घोषणाएं हो रही थी, सभी यह उम्मीद पाले बैठे थे कि बस दिसंबर 31 बीतने दो और जैसे ही जनवरी का प्रथम हफ्ता आएगा तो प्रथम हफ्ता में ही सभी को नए विद्यालय में पदस्थापित कर दिया जाएगा। उस अनुरूप सभी ने एकदम सेटल भी कर लिया था, अपने आप को सेटिंग भी बना लिया था और जो जहां रह रहे थे अपने मकान मालिकों को उन्होंने सूचित भी कर दिया था कि वे जनवरी माह से नहीं रहेंगे। अब वे जनवरी माह खाली कर देंगे और साथ ही कि कोई हफ्ता नहीं रहेगा, कोई 10 दिन रहेगा, कोई 20 दिन रहेगा, तो उतना ही दिन का वो किराया देगा। इस प्रकार से भी सारे सेटिंग बना लिए थे। अब सारे सेटिंग उनका धरा रहने वाला है, क्योंकि यह जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है यह कितने हफ्ता कितने माह तक चलेंगे किसी को पता नहीं है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जो अब तबादले की प्रक्रिया का यह जो तौर तरीका अपनाया जा रहा है इसमें कई माह गुजर सकते हैं। 6 जनवरी 2025 दिन सोमवार से प्रक्रिया आरंभ की गई है और वह प्रक्रिया स्क्रूटनी का आरंभ किया गया है। स्क्रूटनी जो है वो प्रथम चरण के प्रथम श्रेणी का हुआ, लेकिन अब तक प्रथम श्रेणी के जो 760 आवेदक हैं जो कैंसर विभिन्न प्रकार के कैंसरों से पीड़ित हैं, असाध्य रोग का श्रेणी जो है, अब तक उन शिक्षकों को भी उनके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर सूचना प्राप्त नहीं हो पाया है या फिर उनका स्क्रूटनी हो पाया अथवा नहीं, उनको जो है तबादला की जा रही है अथवा नहीं, और तबादला की जा रही है उन्होंने जो ऑप्शन डाला है 10 को, उसमें से कहां उनको किया जा रहा है। क्योंकि जब प्राथमिकता उनको दी गई है तो लाजमी सी बात है कि उनका सबका जो है 760 विभिन्न प्रकार के कैंसर से जो पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं फर्स्ट चॉइस ही उनको मिलना चाहिए। लेकिन अब तक वे संतुष्ट कहां है? अब तक तो उन्हें जो है बेचैनी पड़ा हुआ है। आखिर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर जब तक उनको सूचना प्राप्त नहीं होगा तब तक वो कैसे शांत हो पाएंगे? तो ये हफ्ता गुजरने वाला है। लेकिन अभी तक जो है 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक जो है प्रथम श्रेणी का जो विभिन्न कैंसरों से पीड़ित आवेदक हैं, जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको भी अब तक सूचना प्रदान नहीं हो पाया है। तो अब अगला श्रेणी का कब प्रारंभ होगा, उसके बाद दूसरे श्रेणी का, तीसरे चौथे पांचवें श्रेणी, जो 5 गो श्रेणी है प्रथम चरण में, फिर द्वितीय चरण का, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, और जब तृतीय चतुर्थ चरण का होंगे तो उसमें तो जब इस प्रकार 760 गो आवेदक के जब स्क्रूटनी करने में इतने समय लग रहे हैं, तो जहां 72,000 90,000 92,000 का होगा तृतीय चतुर्थ चरण में, तो फिर तो कितना समय लगेगा वह कह पाना मुश्किल है। लेकिन यदि इस प्रकार से अत्यधिक समय लगेंगे और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा शिक्षा विभाग को, तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि शिक्षा विभाग अवश्य ही कुछ बदलाव करेगी स्क्रूटनी की प्रक्रिया में और यथाशीघ्र प्रयास करेगी कि सभी का जो है तबादला दे दिया जाए। अब इसमें जो है जो आवेदन है वो छंटने का भी आसार है और सभी को तबादला न हो इसकी भी आसार है, क्योंकि जैसा शिक्षा मंत्री ने कहा है उसके बाद से तो एक खलबली सी मची गई है कि आखिर छटेगा तो किनका छटेगा और किस आधार पर छटेगा। तो छटने का कई कारण हो सकते हैं। पहला तो होगा कि आपने आवेदन जो किया है और जो आपने कारण डाला है वो कारण पर्याप्त नहीं है, और जिस श्रेणी में जो आपका 7 विशेष कारण के आधार पर जो आपको आवेदन करना था और 7 में से जिस विशेष कारण को आपने आधार बनाया, यदि वह जो है आप पे लागू नहीं हो पा रहा है और आपने झूठा जो है कारण बताते हुए और तबादला की चाहत रखे हुए हैं, तो फिर आपका आवेदन लाजमी सी बात है कि कट जाएगा, छट जाएगा, हट जाएगा, है ना, और आपका तबादला नहीं हो पाएगा। लेकिन अब कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि बीपीएससी का नहीं होगा, सिर्फ पुराने वालों का होगा, नियोजित से विशिष्ट बने हुए हैं उनका होगा, क्योंकि वो वर्षों से तबादला का इंतजार कर रहे थे। यदि कम लोगों का होगा, यदि छांटना भी होगा तो इस आधार पर भी छांटे जाएंगे, क्योंकि बीपीएससी तो अभी तुरंत नियुक्त हुए हैं
और नियोजित शिक्षक, पुराने वेतन वाले शिक्षक वर्षों से जो है वे जूझ रहे थे, तबादला न होने के कारण वे समस्या में अपना शिक्षक रूपी जिंदगी जी रहे थे। तो अभी तो बीपीएससी वालों का कम ही दिन हुआ है और थोड़ा दिन कष्ट कर लेंगे तो क्या होगा, इसलिए इस आधार पर छांटा जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि नियोजितों को और पुराने वेतनमान वालों को कर लिया जाएगा और बीपीएससी वाले जो है अभी साल 1.5 साल हुआ है तो उनका नहीं किया जाएगा, उनको अत्यधिक दिनों तक जो है कष्ट झेलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। इस आधार पर कहीं कोई आवेदन का छटनी नहीं होने जा रहा है। हाँ, महिला और पुरुष की जहां तक सवाल है तो मैं प्रारंभ से कहता रहा हूं, और आपने जो विभाजित किया गया अलग अलग चरणों में, तो आपने देखा भी कि किस प्रकार से दूरी के आधार पर जो आवेदन हुए हैं उसमें तीसरे चरण में महिलाओं को है और चौथे चरण में पुरुषों के हैं। तो आप बार बार कह रहे थे कि इस प्रकार से कोई आवेदन में जो है वो लिंग के आधार पर कोई ये विभाजित करने का कोई बात उसमें नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, ना नियमावली में है। तो ऐसे कैसे आप कह रहे हैं? आपने देख लिया कि कैसे मैं कह रहा था। तो उस आधार पर जो है थोड़ा सा पुरुषों को कष्ट हो सकता है। सर्वप्रथम जो प्राथमिकता दी जा रही है वह जो रोगग्रस्त हैं तो उनको दी जा रही है, चाहे वह असाध्य रोग से ग्रस्त हो, चाहे वह गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे वह दिव्यांग हो, चाहे वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो, चाहे वह परित्यक्ता हो, चाहे वह विधवा हो। तो इस प्रकार से जो हैं उनको दी जा रही है। उसके बाद जो है वह प्राथमिकता किसको दी जा रही है? महिलाओं को दी जा रही है, तब लास्ट में पुरुषों को। और रिक्तियां रहेगी आपके ऑप्शन के अनुरूप तभी आपको तबादला मिलेगी। यह भी आप अपने दिमाग के कोने में बैठा करके रखें, इसलिए धैर्य बना करके रखें। समय तो लगेगा ही, कोशिशें हैं कि सबकी हो जाए तबादला, सभी संतुष्ट हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए और सभी अपने सहज और सुरक्षित स्थानों पर जाकर के पदस्थापित हो जाए, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो सके। यह हमारी सरकार और शिक्षा विभाग का सपना है। देखते हैं कि कितना खरा उतरती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।